नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ दर्पण। दिल्ली न्यूज़ दर्पण में आपका स्वागत है। आइए आज की बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। आज की बड़ी खबर है, बेटियां फाउंडेशन द्वारा IMA ने हॉल में फैशन शो का किया गया कार्यक्रम। नरेंद्र बंसल की खास रिपोर्ट। शुक्रवार को मेरठ में बच्चा पार्क स्थित IMA हॉल में बेटियां फाउंडेशन द्वारा द हंट ट्रेडिशनल फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें बेटियां फाउंडेशन की संस्थापिका डॉक्टर ज्योत्सना जैन, प्रबंधक निर्देशक प्रांजल जैन, स्टेट बॉडी दीपा नागपाल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ की गई। कार्यक्रम में पंजाब के डांसर ब्रह्मजीत, निशान शेरगिल और डांस कोरियोग्राफर समर गिल जी ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मेरठ में MLA रॉबिन गुज्जर जी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लिनिक के डॉक्टर ज्ञानेंद्र शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने फैशन शो में भाग लेने वाली एक बच्ची को गोद लेने की बात बेटियां फाउंडेशन के सामने रखी। साथ ही बहुत से विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने अतिथि के रूप में आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दिल्ली आकाशवाणी से रेडियो सिंगर हुमा खान ने अपनी गायिका में सबको मंत्रमुग्ध किया। फैशन शो को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। प्रियंजलि रस्तोगी, संगीता और अनुष्का मित्तल जी ने जज के रूप में तीनों वर्गों में से प्रथम और द्वितीय और तृतीय का चुनाव किया। कार्यक्रम के बीच बीच में बच्चों ने अपने नृत्य से सबको मन मोह कर नृत्य मग्न कर दिया। जिला यूथ अफसर लक्ष्मीगिरी, वॉइस यूथ अफसर पूनम, गाजियाबाद जिला कोषाध्यक्ष ज्ञानमाला गोस्वामी, जिला प्रमोशन मेंबर दीप जैन के द्वारा इस कार्यक्रम का बीड़ा उठाया गया। Please come on the stage, everyone. All of you, please come on the stage. Dance performance Pari Jain, please come on the stage. बहुत अच्छा डांस वो इतने मैनू नज़र आता थी। मैं की गल दसा तेनों थोड़े इस प्यार नाल। मैं बस यही कहना चाहता कि एक वीर इत्थे खड़ा सी, एक वीर इत्थे खड़ा सी और वड्डा वीर इत्थे खड़ा सी। तुसी थोड़ी जब भी तुझे मेरी जरूरत पाएगी असी अमृतसर चलते नंगे पाँव आवांगे।
किसी टेंशन में तो बोले सोनिया। थैंक यू सर, थैंक Okay, I would like to call upon stage for the next उन्होंने कल को चले जाना कचहरी में, चाहे तो मेरे साथ चलना पड़ेगा। गांव बिजोली से, मोदीपुरम से, मोदी नगर से, दिल्ली से और गाजियाबाद से भी हमारी मेरठ की भी बहुत बच्चियां थी यहाँ पर और सभी ने अपनी परफॉर्मेंस दी है यहाँ पर। और जैसे हमने 4 वर्गों में इसको करा था उसी तरह से यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है। और आज जो संस्कृति हमें देखने को यहाँ मिली है बच्चों को, हमें लगा कि वही कपड़े जो पाश्चात्य बच्चे पहनते हैं उसमें इतनी खूबसूरती नहीं है जो हमारे यहाँ के जो अपने लहंगों में और इन कपड़ों में खूबसूरती है वो कहीं नहीं दिखती। मैम ये सारी जो लहंगे थे ये सभी बच्चे बताते हैं कि उन्होंने खुद अपने हाथ से जो है ये तैयारी की है, तो उसके बारे में। जैसे हमारे बिजोली गांव में ही एक सिलाई केंद्र खोल रखा है, बहुत टाइम से हम यही कह रहे थे कि अपने हाथों से तैयार किए जा रहे हैं वे कपड़े, तो ये सारे कपड़े वहीं तैयार होकर आए हैं, बच्चों ने उसी कपड़ों को पहना है। यही हमारे आकर्षकता की अपने खुद डिजाइनर कपड़े तैयार हुए हैं, तो ये आज इसी का ये आकर्षक स्टेट वाइज सेक्रेटरी हूँ। मैं बस एक सब पूरे समस्त मेरठ में उत्तर प्रदेश में एक मैसेज देना चाहती हूँ कि वाकई में ये प्लेटफॉर्म बेस्ट प्लेटफॉर्म है लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए। सब आगे बढ़ के एक हाथ बढ़ाइए, हम उनका हाथ थामेंगे और इसको ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। आपने भी देख लिया होगा मीडिया पार्टनर्स ने कि यहाँ पे कितनी रिस्पेक्ट, कितनी स्ट्रॉन्गनेस और कितना मतलब एजुकेटेड पीपल सारे जुड़े हुए हैं और इस संस्था को हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ऊंचाइयों तक ले जाने की और इसमें हम सबका साथ चाहते हैं। बल्कि हमने तो उत्तराखंड तक इसको पहुँचा दिया। अब हम अपनी देहरादून की टीम से भी मिलवाएंगे, पूरी टीम आई और देहरादून से आई हुई है आज यहाँ की। इतनी परेशानी एजुकेशन पे भी काम चल रहा है जी, एजुकेशन पे भी चल रहा है, एजुकेशन बच्चों के लिए जितनी कोशिश हो सकती है। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे हमारे पास में रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब, जैसा जज साहब ने कहा था कि मैं बच्चों को एजुकेट करता हूँ, सही बच्चों को, तो उनके अकॉर्डिंगली अगर हम भी अपने गेडिया फाउंडेशन को जरूर बताएंगे उन्हें जिनको वो एजुकेट करेंगे। देखिए ऐसे होते हैं सोशल वर्कर। एक चीज और बताऊंगी, अगर किसी के बच्चों को पढ़ाई की आवश्यकता है और वो पैसा देते हैं, ऐसा मत है बच्चे पढ़ना चाहता है, तो हमारे गांव फुराली आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे शांति स्कूल और कॉलेज है, तो हमारे अपने वो लोग बहुत हेल्प करते हैं। जितना डोनेशन मतलब अपनी तरफ से वो फ्री भी पढ़ा देते हैं जो देने लायक नहीं होता, और जो कम देता है पैसे जो कम दे सकते हैं वो कम दे देते हैं, मतलब हर तरह से वो पूरी हेल्प करते हैं। और ये बिजौली से हैं जिन्होंने रोजगार कार्यालय खोला हुआ है, ड्रेसेस बनी है वो इन्हीं के कार्यालय में बनी है, हमने मिलके खोला हुआ है बिजौली का, तो वहीं से ड्रेसेस तैयार हो गई हैं और हमने कम से कम 300 लोगों को वहाँ पे ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं और उन्हें रोजगार के लिए बिजौली गाँव से है, हमने वहाँ पे मिलकर रोजगार कार्यालय खोला था, जहाँ से ड्रेसेस सुंदर लग रहे थे सारे पहले, सारे बच्चे गाँव के ही थे, गाँव के थे। आज ये देखिए गाँव आज कहाँ उतरा है, ड्रेस लिए खुद ही आने पहन कर लिए। मैम अब ये बताइए, आप जैसा ये प्रोग्राम रहा है, अगला प्रोग्राम कब होने वाला है इसके बारे में बताइए। अब हम तैयारी करेंगे, अगले प्रोग्राम जल्दी चल जाएगा प्रोग्राम। देखिए जो एक महीना तो लगता है हमारे प्रोग्राम में, उसको एकदम नहीं खोला जाता, तो धीरे धीरे अगले के लिए हम सब तैयार हैं। बेटियां फाउंडेशन जिंदाबाद। मैम ये जो प्रोग्राम हुआ है आज बेटी बचाओ बेटी फाउंडेशन की तरफ से देखी गई, ये ऑनर है, तो इसके बारे में आप ऑडियंस को बताइए। बेटियां फाउंडेशन 2009 में मैंने स्थापना करी थी और तब से हम लोग महिला सशक्तिकरण पर और महिलाओं के खिलाफ जितने भी उत्पीड़न के केस हैं उनके खिलाफ हम लोग अपनी
आवाज़ उठाते रहे हैं। समय समय पर जहाँ भी क्राइम होता है, जिस भी तरीके का होता है, हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। पिछले 8 साल से हम लोग पहले से हाइजीन पर काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि मजदूर जो महिलाएं होती हैं वो भले ही 4000 कमाती हो लेकिन 4 रुपये खर्च नहीं करती। तो बेसिकली 2 प्रोडक्ट हमने ज़्यादा फोकस किए हैं। एक तो सैनिटरी नैपकिन, क्योंकि शारीरिक सुरक्षा के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कमोड शावर। उसमें क्या होता है कि हम लोग, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि जिधर भी इंग्लिश टॉयलेट नहीं होते, हिंदी टॉयलेट बना दिया जाता है और साथ में मग्गा रख दिया जाता है पब्लिक प्लेस पे। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे मग्गा हटाओ सुरक्षा बढ़ाओ का स्लोगन करके उसको छुट्टी देते हैं और वो कमोड शावर लगाते हैं, जिससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो पानी की बचत होती है, दूसरा हाइजीन की दृष्टि से भी सुरक्षित होता है। क्योंकि कई बार साबुन नहीं मिलता तो मिट्टी उठा के हम लोग हाथ धो देते हैं। मैंने अक्सर महिलाओं को, बुजुर्गों को आपने बोला हुआ है कि मेरठ में भी अगर कोई भी बेटी वहाँ आना चाहे तो वो कैसे आ पाएंगे? बिल्कुल, ये लक्ष्मी जी हैं या जो इवेंट की ऑर्गेनाइजर, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनको कॉमर जी है, उन्होंने ब्यूटी पार्लर चला रखा है, तो वो बाहर हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इनसे कॉन्टेक्ट मिल जाएगा आपको। ये मेरी पूरी टीम है, बहुत सारे वहाँ भी बैठे हैं बच्चे। तो किसी से भी आप संपर्क स्थापित करेंगे, जो आपके क्लोज होगा उनसे आप संपर्क स्थापित कीजिए, वो आपको वहाँ पर मदद करेंगे। बेटी फाइनेंस जो आपके ये एनजीओ आप चला रहे हैं, ये रजिस्टर्ड होगा? बिल्कुल रजिस्टर्ड और है। सरकार से सहायता भी होती होगी? हर तरीके से एलिजिबल है। मैं कोई भी पेपर वर्क में कभी भी और कोई किसी भी तरीके का अनैतिक काम ना तो करती हूँ और ना ही करने की इजाज़त देती हूँ। थैंक यू।